5 के स्टूडेंट्स, आज आपके एसएसटी में चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ा रहे हैं। क्लास 5 के स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, मेरे लेक्चर को सही तरह से सुनिएगा। पार्ट का नाम है स्टेइंग कनेक्टेड। स्टेइंग कनेक्टेड मतलब आप कहीं पर भी रहते हैं, आप है ना एक दूसरे से और दूर वाले से भी और अपने पास वाले से भी, अपने राज्य के लोगों से भी, अपने देश के लोगों से भी और दुनिया में कोई भी देश में जो लोग रहता है उस लोग से भी आप जुड़े हुए रहते हैं। आखिर आप जुड़े हुए रहते हैं तो कैसे जुड़े हुए रहते हैं, इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर एक अच्छी तालिका को भेंट किया गया है, वो स्टेइंग कनेक्टेड का एक तालिका है। उसके नीचे है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फर्स्ट होगा और उसका सेकंड क्या होगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो यातायात की सुविधा और दूसरी बात क्या है कि संचार की सुविधा। ये दोनों सुविधा जो लोगों के पास उपलब्ध है, वो लोग एक दूसरे से कितने भी दूरी हो वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद है ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कौन कौन आता है आपको, रोडवेज आता है, बस रोडवेज आता है। फर्स्ट रोडवेज में क्या है, बस, कार्स और वैन्स एंड सो ऑन। और दूसरा क्या आता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज आता है, मेट्रो और एंड ट्रेन्स। और तीसरा कौन आता है, वाटरवेज। वाटरवेज में आता है बोट्स, शिप्स एंड स्टीमर्स आता है। और चौथा ट्रांसपोर्ट में कौन आता है, एयरवेज। एयरवेज मीन्स हवाई संचालन, उसमें एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आता है। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में 4 पॉइंट है, वो क्या है, पोस्टल सर्विसेज है, टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर्स है और मास मीडिया है। ये सब जो कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके जरिया से लोग दुनिया में है ना कितने भी दूरी पर लोग रहे लेकिन एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं। फर्स्ट हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात होता है। ट्रांसपोर्ट refers to a system of carrying people and goods from one place to another by land, air and water। ट्रांसपोर्ट का मेन मकसद क्या होता है, मेन हिंदी में उसको हम ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो यातायात। यातायात के मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के जरिया से लोग और जो सामान होते हैं, सामान, गुड्स, ये एक जगह से दूसरे जगह है ना, चाहे वो धरती के माध्यम से जाए, चाहे वो हवा मतलब एयर के माध्यम से जाए, चाहे वाटर मतलब पानी। मतलब यहाँ पर धरती में क्या आता है, रोड, बसेस, रेलवेज, ये सब आता है, धरती का यातायात में आता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है। और एयर ट्रांसपोर्ट में आप तो जानते ही एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स आता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप्स, बोट्स एंड स्टीमर्स ये सब आता है। इन एशियन टाइम्स एनिमल्स सच एज हॉर्सेस वेर यूज फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। और प्राचीन काल में कुछ यांत्रिक रूप से है ना यातायात की सुविधाएं नहीं थी। उस समय में है ना लोग क्या करते थे, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। घोड़ों के माध्यम से है ना लोग है ना घोड़ा पर सवार होकर है ना एक जगह से दूसरे जगह अपने भी जाते थे और अपने सामानों को भी लेके जाते थे। इन द 17th आफ्टर द स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिकम इजियर एंड फास्टर। और 17वीं शताब्दी में है ना स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। और उस समय में वो आविष्कार से क्या हो गया, समझ गया ना, यातायात के सुविधा में बहुत बड़ी बदलाव आई। और बहुत बड़ी बदलाव आई और साथ साथ है ना ये बहुत आसान हो गया लोगों को भी और सामान को भी है ना एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से जाने में और बहुत तेजी से आने जाने में बहुत आसान हुआ। इसीलिए कि स्टीम इंजन जो था उससे क्या हो गया, समझ गया ना, स्टीम इंजन से क्या बना, ट्रेन बना। ट्रेन को कनेक्टेड करके है ना जो कंपार्टमेंट ट्रेन का होता है वो स्टीम इंजन में कनेक्टेड करके है ना उससे सामान भी ढोया गया, आदमी को भी ढोया गया एक जगह से दूसरे जगह। इन द 18th and 19th centuries people began using fuel powered automobiles for transport and soon cars were manufactured for general public। और 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, समझ गए, फ्यूल मतलब क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, इसको फ्यूल बोलते हैं। या कोल भी एक प्रकार का फ्यूल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फ्यूल से है ना चलने वाले बहुत से गाड़ी का आविष्कार हुआ। और उस गाड़ी से में मुख्यतः कार, जो कि कार को बड़े पैमाने पर है ना
लोग तैयार करने लगे, जिस कार के माध्यम से लोग है ना एक जगह से दूसरे जगह पर आराम से है ना कम समय में आना जाना शुरू कर दिए। एंड इससे क्या हो गया समझ गए ना, ये जब ऑटोमोबाइल का युग प्रारंभ हुआ उसके बाद तो यातायात की सुविधा में इतनी भारी बदलाव आई, जो कि यातायात है ना बहुत आसान भी हो गया, बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी का फासला भी तय होने लगा। In 1902, Orwelli and Wright brothers, together known as the Wright brothers, built the first aeroplane. और 1903 ईस्वी में ऑरविल्ली और विल्बर राइट ये दोनों भाई थे। ये दोनों भाई मिलकर के क्या किया, सबसे पहले एक हवाई जहाज का निर्माण किया। ये दोनों भाई को क्या बोलते हैं समझ गए ना, ये दोनों भाई को राइट ब्रदर्स भी कह के पुकारा जाता है। ट्रांसपोर्ट हैज नाउ बिकम फास्टर एंड इजियर बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। आज के दौर में है ना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया जिसके जरिया से है ना यातायात है ना बहुत तेज भी हो गया, बहुत आसान भी हो गया। हम दुनिया के किसी कोना पर है ना बहुत तेजी से बहुत कम समय में आराम से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है उसमें सुनेंगे। वुमेन्स हैव इन्वेंटेड वेज टू ट्रैवल अक्रॉस लैंड, एयर एंड वाटर। और मानव है ना बहुत प्रकार के यातायात की सुविधा का आविष्कार किया, और जो धरती के माध्यम से भी, हवा के माध्यम से भी और पानी के माध्यम से भी। द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय अस आर, और हमने 4 प्रकार का ट्रांसपोर्ट को है ना उपयोग करते हैं। एक रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। रोडवेज क्या है सुनिए। रोडवेज मतलब जो सड़क होते हुए जो यातायात की सुविधा हमें प्राप्त है उस सुविधा को रोडवेज बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दैट ट्रैवल ऑन द रोड आर कार, बसेस, वैन्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइसिकल, रिक्शास एंड सो ऑन। अब आप रोड पर देखते होंगे विभिन्न प्रकार के यातायात के डिवाइसेस को हम रोड पर देखते हैं चलते हुए। जैसे कि उदाहरण में कार है, बस है, वैन है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, और हम जो साइकिल पैर से चलाते हैं वो साइकिल है, रिक्शा है और सब भी है। रोडवेज आर वेरी कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपुल एंड गुड्स ऑन लैंड। रोडवेज क्या है, बहुत सुविधाजनक है ना यातायात की एक स्रोत है, एक सुविधा है जिसके जरिए से लोग और सामान है ना बहुत एक जगह से दूसरे जगह को भेजा जा सकता है, आया जा सकता है, लाया जा सकता है। इंडिया हैज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटी। भारत एक विशाल देश है। भारत में है ना इतना बड़े पैमाना पर रोड को बिछाए गए हैं, जो कि वो रोड है ना गांव, शहर और नगर को है ना आराम से जोड़ता है। जो लोग है ना एक गांव से भी कोई शहर भी जा सकते हैं, नगर भी जा सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं। रोड्स कैन बी बिल्ट बोथ इन द प्लेन्स एंड द माउंटेन्स। और रोड है ना मैदानी जो समतल मैदान है, जो समतल जमीन है उस पर भी बनाया जा सकता है, और पहाड़ी इलाकों में भी रोड बनाया जा सकता है। मोस्ट ऑफ दीज रोड्स आर मेटल रोड्स। और भारत में बहुत सा रोड है, जो रोड है ना मेटल रोड है। मेटल रोड किसको बोलते हैं, जिससे कि है ना आपको है ना गिट्टी और है ना बालू, सीमेंट, या आपको कह सकते हैं अलकतरा, हाँ इस सब से है ना बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मेटल रोड बोलते हैं। बट सम ऑफ दीज आर कच्चा। लेकिन कुछ गांवों में कुछ रोड बचे हुए हैं, वो कच्चा रोड है। कच्चा रोड मतलब जो है ना ईटा बिछाकर है ना उसको है ना वो किया गया है, जिसमें कि है ना किसी प्रकार का सीमेंट का काम नहीं हुआ है, वो कच्चा रोड है, वो परमानेंट रोड नहीं है। इंडिया हैज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ बिग एंड वाइड रोड्स कॉल्ड हाईवेज। भारत में ना बहुत बड़ा और चौड़ा और लंबा, बहुत लंबी दूरी के लिए रोड बनाए गए हैं। ये रोड है ना मेटालिक रोड्स है, और इस रोड्स को क्या बोलते हैं, हाईवेज बोलते हैं। दीज आर नेशनल हाईवेज। ये क्या है, राष्ट्रीय हाईवेज है। दैट कनेक्ट मेजर रोड्स ऑफ वन स्टेट टू अनदर इन द कंट्री। और ये रोड है ना भारत में एक राज्य को दूसरे राज्य से भी दूसरे राज्य को जोड़ता है।
These national highways have been numbered such as NH1, NH2 and so on. और जो भी रोड है जो एक राज्य को से दूसरे राज्य को जोड़ता है उसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, और हर रोड को है ना नंबर से जोड़ा गया है। जैसे NH1 मतलब नेशनल हाईवे 1, NH2 नेशनल हाईवे 2। बाद में हम दूसरा धरती पर चलने वाला, जमीन पर चलने वाला जो यातायात की सुविधा है वो रेलवे से। रेलवेज आर अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड। रेलवेज क्या है? दूसरी प्रकार का एक यातायात की सुविधा है जमीन पर, विच इज चीपर एंड आल्सो फास्टर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ये है बहुत सस्ता भी है, और दूसरा बात एक लंबी दूरी आदमी भी तय कर सकता है, आदमी सामान को भी भेज सकता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के माध्यम से। ट्रेन रन ऑन रेल लाइन, और ट्रेन अधिकतर आप तो जानते हैं वो उसका अपनी पटरी होती है लोहा का बना हुआ, उस पटरी के ऊपर चलता है, उस पटरी को अंग्रेजी में ट्रैक्स बोलते हैं। विच आर लेड ऑन लैंड, और वो जमीन पर ही बिछाया जाता है। सम सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया सच एज शताब्दी एक्सप्रेस एंड द राजधानी एक्सप्रेस ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर एन आवर। भारत में कुछ ऐसे बहुत तेज चलने वाले जो गाड़ियां हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, वो 100 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार से भी जाता है, 100 से कुछ ज्यादा भी जाता है, 110 120 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार से भी जाता है। प्रेजेंटली फास्ट रेलवे सिस्टम इज कॉल्ड मेट्रो, और उससे भी कुछ फास्ट रेलवे सिस्टम है, वो नया सिस्टम का आविष्कार हुआ, उसको मेट्रो बोलते हैं। which run on the network of both elevated and underground tracks, और ये ना जमीन पर भी चलता है, जमीन के अंदर होकर भी चलता है। runs within many city, और है ना ये एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है और शहर के अंदर भी चलता है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस वाटर बॉडीज इंक्लूड बोट्स, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें बोट मतलब नाव आता है, स्टीमर आता है, शिप मतलब जहाज आता है। वो छोटे बड़े जैसे जरूरत के होते हैं वैसे उतने बड़े आकार में मिलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लोअर, वाटर ट्रांसपोर्ट सभी यातायात की सुविधा में बहुत धीमी से चलता है, बट ए चीपर वे टू कैरी हेवी लोड्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत भारी से भारी सबसे वजनदार सामान है ना ये जहाज के माध्यम से है ना एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है, और एक देश से दूसरा देश भेजा जा सकता है। वाटर बेस आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, और वाटर ये बेस है ना ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक इनलैंड वाटर बेस एंड सी एंड ओशन रूट्स, और इसको क्या बोलते हैं? इसमें फर्स्ट क्या होता है? इनलैंड वाटर बेस, और दूसरा क्या होता है? सी और ओशन रूट्स। सी मतलब समुद्र और ओशन मतलब सागर के जो रास्ते हैं पानियों का। इंडिया हैज ए वाइड नेटवर्क ऑफ इनलैंड वाटर बेस इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, बैक वाटर्स एंड कैनाल्स, और भारत में है ना बहुत प्रकार का है ना वाइड नेटवर्क है इनलैंड वाटर बेस का, और किस रूप में है? नदियों में भी है, बैक वाटर्स में भी है, और कैनाल्स में भी है। सी एंड ओशन रूट्स आर कनेक्टेड बाय पोर्ट्स, और है ना जो समुद्री और सागर का जो रास्ते हैं वहां पर है ना वो किससे जोड़ा गया? बड़े बड़े बंदरगाह से जोड़ा गया, इसको सी पोर्ट बोलते हैं। इंडिया है 13 मेजर पोर्ट्स, भारत में 13 बंदरगाह हैं। सब मेजर पोर्ट्स आर कांडला पोर्ट, उसमें सब बड़े बड़े जो पोर्ट्स है उसका नाम भी कुछ दर्शाया गया इस पार्ट में, जैसे कि कांडला पोर्ट हुआ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई हुआ, और जैसे कि कोचीन पोर्ट हुआ, जैसे चेन्नई पोर्ट हुआ, जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट हुआ, जैसे कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट हुआ। ये सब है ना बंदरगाह हैं जहां से जहाज दूसरे देशों से आके रुकता है, और जहां से जहाज है ना दूसरे देशों के लिए जाता है। एयरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सबसे तेजी चलने वाला यातायात है वो हवाई जहाज होता है, एयर ट्रांसपोर्ट। इट ऑल्सो ए मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सबसे महंगी यातायात की ये सुविधा है। बोथ एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, और एरोप्लेन हो हेलीकॉप्टर हो जब राष्ट्रीय आपदा आता है, जब प्राकृतिक आपदा आता है उसमें बहुत उपयोगी साबित होता है फॉर रिलीफ वर्क एंड रेस्क्यूइंग पीपुल फ्रॉम अफेक्टेड एरियाज।
और इसमें जब राहत देने वाली बात आती है और लोगों को एक जगह से सुरक्षित, जो पीड़ित मतलब जो जहां पर बाढ़ आया, जहां पर बहुत पानी से भरा हुआ है, वहां उस इलाका के लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाने के लिए और उन लोगों को है ना भोजन सप्लाई करने के लिए और उन लोगों को पानी भोजन ये सब सप्लाई करने में इसका है ना बड़े पैमाना पर क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर ये सब का उपयोग होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया आर कनेक्टेड बाय एयर रूट्स। भारत के बड़े बड़े शहर और बड़े बहुत शहर है ना हवाई रास्तों से जोड़ा गया है। मतलब हमको है ना भारत में किसी शहर में जाने के लिए, हमको है ना बड़े बड़े शहर में जाने के लिए हमको हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध है। कम्युनिकेशन मतलब संचार। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी एंड प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग बाय स्पीकिंग। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हमारे जो अंदर जो आइडियाज है, हमारे जो फीलिंग है, हम जो महसूस करते हैं उसको हम व्यक्तित करते हैं। कैसे व्यक्तित करते हैं? बोलकर व्यक्तित करते हैं। तो हम अपने जगह से है ना ऐसे माध्यम से है जिस माध्यम से हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो दूसरे जगह पर जो हमारे लोग होते हैं वो सुन के क्या करते हैं, हमारे फीलिंग्स, हमारे भावना, हमारे सुझाव, हमारे आवश्यकताओं को वो लोग समझते हैं। इसी को संचार बोलते हैं। और संचार में क्या होता है, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। और संचार में क्या होता है, हम लिखकर भी व्यक्तित कर सकते हैं, बोलकर भी व्यक्तित कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एक्ट ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद पीपुल। इससे क्या होता है, हम दूरी, हमसे बहुत दूर रहने वाले लोगों को है ना हम अपने भावनाओं को शेयर करके, अपने जरूरतों को बताकर, अपनी आवश्यकताओं को बताकर क्या कर सकते हैं, हम अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं, चाहे बोलकर हो चाहे लिखकर हो। द वे इन विच वी सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिस जरिया के माध्यम से हम है ना कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना को हम प्राप्त भी करते हैं या भेजते हैं, उस माध्यम को क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इन द पास्ट, और बहुत लंबे समय पहले किस प्रकार की संचार की सुविधाएं थी उसके बारे में जानिए। इन प्रीहिस्टोरिक डेज ह्यूमन हैड नो रिटन लैंग्वेज। और है ना जो हमारे इतिहास बनने के पहले जो उस समय जो था, जो प्राचीन काल था, उस समय में कोई है ना लिखित भाषा नहीं था। सो इट इज डिफिकल्ट टू नो हाउ दे कम्युनिकेटेड विथ वन अनदर। तो उस समय के बारे में ये जानना बहुत मुश्किल है कि लोग एक दूसरे की भावना को कैसे व्यक्तित किया करते थे। दे मे हैव कम्युनिकेटेड थ्रू एक्शंस और बाय ड्राइंग पिक्चर्स। और वो है ना अपनी भावना को है ना एक्शन मतलब इशारा से, ऐसे वैसे कुछ इशारा करके हो या कोई चित्र खींचकर वो व्यक्तित करते थे। दे ऑल्सो यूज ड्रम बीट्स एंड स्मोक सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। और सूचना को भेजने के लिए वो क्या करते थे मालूम है ना, ढोलक बजाकर भी हो या नहीं तो आग लगा के धुआं निकाल के भी उस माध्यम से भी वो सूचित करते थे। मच लेटर पीपल लर्न टू रीड एंड राइट। उसके बाद बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद लोग है ना पढ़ना लिखना सीखा। इन द मॉडर्न पीरियड वी यूज हाईली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज एक आधुनिक काल है, हम आधुनिक काल गुजर रहा है। अब आज हम अपनी जिंदगी आधुनिक काल में बिता रहे हैं। द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज फॉलोज। और आधुनिक काल में बहुत बड़े नए नए टेक्निक्स के जरिए से है ना हमारे संचार के माध्यम में बहुत विकास हुआ है। और कैसे विकास हुआ, कौन कौन चीज के माध्यम से विकास हुआ है, और बहुत तेजी गति से हम अब अपनी सूचना को आदान प्रदान करते हैं। वो जरिया सब क्या है सुनेंगे। फर्स्ट जरिया पोस्टल सर्विस। ये पोस्ट मतलब डाकखाने, डाक के द्वारा। लेटर्स एंड पार्सल्स कैन बी सेंट थ्रू दी पोस्ट सर्विसेज। हम है ना पत्र को और पार्सल्स को है ना पोस्टल डिपार्टमेंट और पोस्टल सर्विस के माध्यम से भेज सकते हैं या पा सकते हैं। पोस्टमैन कलेक्ट लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। और पोस्टमैन क्या करता है, पोस्ट ऑफिस से, डाकखाना से, डाकघर से क्या करता है, पत्र और पार्सल को इकट्ठा करता है, डिलीवर देम टू आवर होम्स। और उसे लाकर जिस पता पर जो है उस पता पर घर पर लाकर दे देता है। स्पीड पोस्ट एंड कोरियर सर्विसेज आर फास्टर वेज ऑफ सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल। आज सेना स्पीड पोस्ट का एक माध्यम है और कुरियर सर्विस का माध्यम है।
जिसके जरिया से हम तेजी से पत्र भी भेज सकते हैं, पार्सल भी भेज सकते हैं। टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स, उसके बाद है ना टेलीफोन और मोबाइल फोन का आविष्कार हो चुका है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उन्होंने 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया था। इट हैज कम ए लॉन्ग वे सिंस देन एंड द कॉर्डलेस फोन्स एंड मोबाइल फोन्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स आर वेरी यूजफुल एंड हैंडी कम्युनिकेशन टूल्स। और उसके बाद उसी पर है ना बहुत से लोग है ना बाद में शोध किया। शोध करते 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 आज के समय में हमारे पास है ना मोबाइल फोन्स भी उपलब्ध है, जिसको है ना हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं और अपने साथ में ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह, ये एक राज्य से दूसरे राज्य बहुत 1 सेकंड के अंदर हम बात कर सकते हैं। और विदेशों में रहने वाले हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचित लोग, उन लोग से भी है ना 1 सेकंड के अंदर है ना यहाँ से हम रिंग करके उनसे हम बात कर सकते हैं। समझ गए ना? और उसमें है ना मोबाइल फोन्स में बहुत सा चीज भी है, जैसे कि उसमें आपको है ना कैमरा सब भी है। हम है ना लिव बात कर सकते हैं। लिव मतलब जैसे कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो हम जिससे बात कर रहे हैं वो आदमी हमको भी देख रहा है, जैसे कि हम अगल बगल में बैठ के जैसे बात कर रहे हैं उस तरह मोबाइल में हम बात कर सकते हैं। इसीलिए कि उसमें कंप्यूटर भी है, उसमें कैमरा भी है और उसके बाद है ना उसमें वीडियो कैमरास भी है। सच एडवांस फोन्स आर कॉल्ड स्मार्टफोन्स। और है ना उसके बाद है ना मोबाइल फोन्स का आविष्कार हुआ, उसमें भी स्मार्टफोन्स का है ना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस मिला, जिसके जरिया से उसमें है ना कैमरा है, कंप्यूटर है, वीडियो कैमरा है, बहुत सा सुविधा से वो लैस है, जिससे है कि ना आज संचार का माध्यम बहुत आसान और बहुत तेज हो चुका है। कंप्यूटर के बारे में तो आप जानते हैं, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब और द इंटरनेट हैज चेंज द वे ऑफ वी कम्युनिकेट। आज संचार के माध्यम से सबसे बड़ी खोज क्या हुआ? समझ गए ना? इंटरनेट का खोज हुआ। इंटरनेट की वजह से हम वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के माध्यम से है ना हम कंप्यूटर में है ना दुनिया का है ना किसी कोना में भी रहे उसे हम संदेश भी भेज सकते हैं, उसे बहुत कुछ चीज हम है ना मंगा भी सकते हैं, हमारी भावना को भी व्यक्त कर सकते हैं और बहुत चीज का ऑर्डर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर हेल्प अस टू रन आवर बिजनेस एफिशिएंटली एंड परफॉर्म कैलकुलेशन इन सेकेंड। कंप्यूटर के माध्यम से हमारे ना कोई भी बिजनेस है ना बहुत सुचारू ढंग से कर सकते हैं और कितना से कितना भी बड़ा जो अकाउंट है हम है ना कुछ क्षणों में वो अकाउंट को हम डील कर सकते हैं और अकाउंट को जोड़ सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एरोप्लेन एंड कार्स आर शिप्स यूज कंप्यूटर्स टू मॉनिटर ज्योग्राफिकल पोजीशन। और हवाई जहाज में भी हो और कार में भी हो और पानी के जहाज में भी हो, वहां पर भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ गुजर रहे हैं, किस दिशा में गुजर रहे हैं, किस दिशा में जाना है, कंप्यूटर के माध्यम से उनको बहुत आसान हो जाता है। फ्यूल यूसेज एंड इंजन टेम्परेचर, और कंप्यूटर के माध्यम से वो कितना अभी है ना ईंधन उनके टंकी में भरा हुआ है और क्या ईंधन की कितना जरूरत है वो भी पता चल जाता है, और जो इंजन जो चल रहा है उसकी तापमान कितना तापमान पर है और उसको कब कूल डाउन करना है, कब वो क्या करना है, वो कंप्यूटर के माध्यम से पता चल जाता है। वी आल्सो कम्युनिकेट विथ अदर्स थ्रू ये इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स। हम है ना दूसरे लोगों के साथ है ना ईमेल के जरिए से भी हम संचार कर सकते हैं। मास मीडिया, some means of communication with which communicate news and information to many people at the same time are called mass media। और कुछ ऐसे है ना एक मास मीडिया एक ऐसी एक संचार की स्रोत है जिसके माध्यम से है ना हम लाखों करोड़ों अरबों लोगों को है ना एक साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उस कम्युनिकेट करने की व्यवस्था को मास मीडिया बोलते हैं। और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स एंड जर्नल होते हैं। दे ब्रिंग अस न्यूज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये है ना सारी दुनिया से हमें न्यूज लाता है। दूसरा कौन होता है? रेडियो स्टेशन, ब्रॉडकास्ट न्यूज, रेडियो स्टेशन से हमें न्यूज संचार होता है। एनवायरमेंट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके माध्यम से हमें है ना शिक्षा के ऊपर और है ना पर्यावरण के ऊपर बहुत जानकारी हमें मिलती है।
तीसरा कौन होता है? टेलीविजन, मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविजन क्या है? मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा स्रोत है। इट एनेबल अस टू वॉच लिव एक्शन। टेलीविजन के माध्यम से हम लिव एक्शन भी देख सकते हैं, और चाहे न्यूज हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चरल इवेंट्स हो। इंटरनेट, इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एंड क्विकली असेस वेरियस फॉर्मेट्स वाया इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से बहुत से विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट इंटरनेट प्रदान करती है, जिसके माध्यम से है ना कुछ क्षणों में है ना इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। दैट्स ऑल। आप क्लास 5 के स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर को भली भांति सुनेंगे तो ये पार्ट को है ना सही ढंग से आप समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।